ये बबला अब तेरे पे याद कर रहे थे, जब जब मुसीबत में होते तू याद आता है। अच्छा एक बात बता, हमने तेरे से कभी कोई काम कही? तो हमने कब कही कि कहो? अरे दिमाग में जो डालो कुछ बोला कभी? सोचो सोचो एक बार अच्छे से। हमारी परीक्षा ले रहे माँ साहब। अरे हमने कभी कुछ कहा ही नहीं तो तुम याद कहाँ से रखते? हाँ, वो कहा है ना, हम अपने काम के चक्कर में तुमको तकलीफ नहीं देना चाहते थे बस। तो हमने कब कही कि दो? अरे ये सेंटेंस है, सेंटेंस बोलना पड़ता है। सुनना बबना, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, अगर कोई पैसे ही बचाना है। सुनना, वो जो नली है नली, हाँ हमारे रिश्तेदार की भतीजी। हाँ वही तो समस्या है, शादी करनी है। कब करनी है शादी बताओ? तुम्हारी नहीं हमारी शादी करनी है। ओह हमको अगर प्रोफेसरी बचानी है ना तो नली से शादी करनी है। तुम हमारी मदद करोगे? तुमको बस इतना करना है कि वो नली को उसे घर से उठा के यहाँ लाना है बस। जाओ जाके लियो जल्दी से। हाँ अरे माँ साहब ऐसी बात बोल रहे हैं, अगर हमारे बाप को पता चल गया ना तो वो तो हमारे लात मार के निकाल देगा घर से। हाँ बाप बाप लगाया रहता है बे? गुरु की इच्छा को पूरी नहीं करेगा? गुरु रे देव भवा, वो तो गुरु को मना कर रहा है। गुरु दक्षिणा को महान माना गया है, गुरु दक्षिणा महान है, तो गुरु की इच्छा को पूरी नहीं करेगा? करूंगा करूंगा। गुड गुड। तो सुन प्लान इतना सा है कि सुबह सुबह जब नदी जा रही होगी ना लोटा लेके दिशा मैदान की ओर, तो तेरे को सिर्फ इतना करना है कि मंगल नगर की पुलिया के पास आदित्य की टैक्सी तैयार रखना, और जैसे ही वहां से गुजरेगी उसके ऊपर बोरा डालना, उसको लिया बस। ठीक है माँ साहब, लेकिन एक बात का ध्यान रखना माँ साहब, हमारे बाप को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा, टेंशन हम है ना। ठीक है जा रहे माँ साहब, हमारे बाप को पता नहीं चलना चाहिए। कहा है ना, इधर तो तुम संबंध बना दे, उधर घर से हमारा संबंध खत्म हो जाएगा। नहीं होगा नहीं होगा, हम बोल रहे हैं। जाओ जा रहे माँ साहब, हमारे बाप को भाई। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्णाटक मंगलाय कुंडली काचा दूर कोटि समर्पण। तू ही लड़का है? हाँ जी। बालक है कि नाबालक? जी बालक है कि नाबालक? मैं बालक हूँ। सही जगह पहुंच गया। ये ले लड़की को लेकर आओ। माँ साहब, अरे माँ साहब, ये लो अपनी गुरु दक्षिणा। अरे वाह बबला वाह, शाबाश बबला शाबाश। एक तू ही है हमारा असली सिद्ध। अगर तू नहीं होता तो हम क्या करते? तूने वो काम किया जो हमारा बाप भी हमारे लिए नहीं करता। माँ साहब कहा बताया आपको, दिशा मैदान को जा रही थी सवेरे सवेरे, जो अपना लोटा उठा के सिर में दे मारी तो दिल में तारे दिखने लगे। माँ साहब इतनी वजनदार है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है ये। हमारी नली मजाक थोड़ा ही है। पंडित जल्दी जल्दी पूजा निपटाओ, IPL के टाइप एकदम 20 ओवर में मैच करता है, आप समझे? आज हम करेंगे शादी नली के साथ। काली आया ने, तेरे को दिख नहीं था क्या? ये काली आया, ये कोयले के बोरी को कहाँ से उठा लाया? लड़की को बैठाओ विवाह मंडप पे। अरे तेरी आंखें खुल गई क्या? ये कहाँ से कहाँ उठा लाया रे? अब हम क्या करेंगे बता ना। जा जवान जा किसान, 13 साल बाद ऐसा मोहरत आए, लड़की को बैठाओ। मंगलम भगवान अरे काली आया रे बबला, जिसका कक्का अपनी भतीजी की शादी हम तो नहीं कर रहा, ये की करेगा क्या? लेके जा बबला, लेके जा रे। माँ साहब जेलो काई गिन के 50 हमारे जूता मारो, लेकिन इसको ले जाने के लिए मत कहो। अरे इससे अपने बाप की तुम खटखटा और ले जा। क्या? अरे ये जो लाया है सामान, इसको लेके जा, समझा? अरे माँ साहब बहुत वजनदार है। अरे ये कोयले की बोरी को छोड़, ये आलू की बोरी को ले और इसको लेके जा। माँ साहब पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है। अरे माँ साहब, ये बात हमारे बाप को पता। अरे बाप बाप बाप
अब देखना, कक्का जाएगा सीधे पुलिस स्टेशन और कर देगा रिपोर्ट। हम हो जाएगी जेल, हम जाएंगे सीधा जेल में और हमारी प्रोफेसरी खत्म। समझ में नहीं आ रहा साला, इससे अच्छा तो अपने गांव में थे। मम्मी नली अभी आकाशी अकेले आई। नली हमको भरोसा था तुम आओगी, हमको अपने प्यार पे पूरा भरोसा था। नली तुम अच्छा हुआ। क्षमा करें महपत बबरूमान जी। क्षमा किस लिए बताओ ना, क्षमा किस लिए? तुम चलो हमारे साथ। मैं नहीं चल सकती होंगी। तो क्यों? मैं तुम्हारी नहीं बन सकती होंगी रे। अरे साला स्टैचू की माफी खड़े रहना है, तू आई ही क्यों? तुमको अलविदा कहने। मैंने बहुत बड़ी गलती की हैगी। मेरी गलती से मेरे खानदान के नाम पे बट्टा लगता हैगा। मैंने जो गलती की मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा हाँ, मैंने जो खिलंदरापन किया मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं अपनी गलती सुधारूंगी। फिर से बोली, फिर से बोल। तूने क्या बोला? फिर से बोल। बालपन में आदमी से गलती हो जाती हैगी, लेकिन कोई बात नहीं, समय रहते उसे सुधार ले तो खानदान की मिट्टी पलीत होती हैगी। हाँ बहुत खूब, बहुत याद कराया तुम्हारे सबक तुम्हारे कक्का ने, है ना? मैं तुम्हें भूलूंगी, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, तुम्हें पहचान भी नहीं दिखाऊंगी, तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। मेरी सगाई होने वाली है कि घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखा है, उनका खानदान ऊंचा है, वो हमारी जाति का है, माता पिता की आज्ञा अनुसार लड़की से शादी करना, हर लड़की का हक है। हमारा खाली पति बहुत अच्छा है, हमें हुआ हवेली आगे, हवेली में नौकर चाकर रहेंगे, 5,000 गाय 6 बैल हैंगे, हमें हुआ सिर्फ हमारी हवेली पे ट्रैक्टर चलता है 50 एकड़ के जमीन में हमारे परिवार के जोड़ को वो मिल जाए तो हम अपनी नाक कटा ले। ऐसे ससुराल मुझे मिल रहा है, ऐसे ससुराल पहुंच के मैं बहुत खुश रहूंगी। हाँ अरे चुप कर और बंद कर अपने दो करतन। तुम वो लगन के सामने होते कौन हो? तुम्हारी जात से छोटी है, तुम्हारा खानदान टूट जाए, तुम्हारी जात वाले हमारे पूरे जीवन में ऐसे कत्ता नहीं कहाँ आएगा? तुम्हारी जात में दोगलाई ज्यादा। अच्छा ही हुआ हमें हमारी गलती सही टाइम पे मालूम पड़ गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, तुम मिलोगे तो पहचानूंगी भी नहीं। ससुर पति से तुम्हें शिकायत कर दूंगी। उन लोगों के पास है बंदूक का लाइसेंस है, कक्का की तरह, उन लोग तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें पछताना पड़ेगा। हाँ पछता ही तो रहा हूँ, साला जो थक मारा है। सीधी तरह हमारी चिट्ठी लौटा दो। नहीं लौटाता चिट्ठी तेरी, और अगर तेरा कक्का मुझे काट के फेंक देना तो भी तेरी चिट्ठियां नहीं लौटाऊंगा। जा तुम हम जाए, तुम्हें अलविदा कहने आए थे, आखिरी इशारा देने आए थे, सो किया हैगा। आज से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। हम तुम्हारी निगाह में मर गए, तुम हमारी निगाह में मर गए। मैं चाहती नली नली नली, मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा उस खानदानवाज कक्का को। मैं श्राप देना चाहता हूं, लेकिन मैंने भी तो तुम्हारा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल ही तो किया, कम से कम एक अनुभव से, अविस्मरणीय संस्मरणीय इत्यादि। जैसे महिपत बब्रूवाहन मतलब मुझे एक उम्मीद थी छुट्टी मिल जाने की, वो मिल गई। 3 माह की तनख्वाह डूबी सो अलग। पाल्हाड़ ग्रामीण गुंडों के साथ निर्जन स्थानों में खूबसूरती से धक्का मुक्की की गई, मेरे वस्त्र फाड़े गए, मेरी माँ का स्मरण करके कुछ मार्मिक गालियां भी दी गई। इसमें माँ का क्या दोष? लेकिन परंपरा है, लोग माँ तक पहुंचते ही कृतार्थ हो जाते हैं। इस तरह प्रोफेसर महिपत बब्रूवाहन अपनी प्रोफेसरी के पंख नुचवाकर वापस मामूली महिपत बनकर लौटे, मामूली महिपत बनकर लौटे, मामूली महिपत बनकर लौटे। थाली थाली गोरी चली पिया की नगरिया, डगरिया न सूझे, कारी आधी अरिया, डगरिया न सूझे, कारी आधी अरिया, डगरिया
संसार बा सब कार आस लागल, सब कार आस लागल, फेरती नजरिया डगरिया न सूझे, कारी आधियरिया डगरिया न सूझे। आप लोग ने सच में नाटक इतने अच्छे से देखा। हम लोग दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ पर ब्लैक में भी टिकट बिकते हैं, गुजरात में। वैसे ही दर्शक आज हमें कटनी में मिले, इसके लिए मैं चाहूँगा मेरे आर्टिस्ट आपके लिए एक बार थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे से नाटक देखा। और अब मैं इस नाटक के निर्देशक, सूत्रधार और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक द्वारिका दाहिया को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और कलाकारों का परिचय कराएं। द्वारिका दाहिया। वाकई में मैं हृदय से ये बात कह रहा हूँ। और कटनी में हम लोग बहुत सालों से हमारा ग्रुप प्रदर्शन करता आ रहा है नाटकों का, बाहर भी करते हैं। तो सलार भाई ने जो बोला ना तालियों के लिए, मैं नहीं बजा सकता, लेकिन हृदय से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कलाकार, उसकी कला, उसकी भावनाएं, उसके अंदर उमड़ते सभी रस और उसको रसों को मंच में रखने का एक जो जद्दोजहद है, जो उसकी मेहनत है, उसको उसका सम्मान और उसको साकार करता है सिर्फ दर्शक। मैं आप लोग को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई KL राव कक्का की भूमिका में, और ढोलक में थे संगीत, हम एक साथ ही सबका करा रहे हैं बैक स्टेज का भी। ढोलक में थे हमारे विनोद। इस नाटक में जो भी संगीत रचना थी, गानों की लिखना और संगीत रचना करना, उन्होंने जो रचा है, और हारमोनियम में भी थे हमारे गणेश। गायक वृंद में थी अनन्या तिवारी। और हम लोग की दीदी हैं जो बैक स्टेज में सब काम करती हैं, पूरा सपोर्ट उनका रहता है। दीदी से मैं बहुत ही हृदय से निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर आए। रोजी दीदी, और जो भी आप रूप सज्जा मेकअप देख रहे हैं, वो हमारी ही टीम के मेंबर हैं सीमा तिवारी। उनसे मैं निवेदन करता हूँ, कृपया सीमा तिवारी जी प्लीज स्टेज में आए। रोजी दीदी, हाँ, ये रोजी दीदी हमारी हैं, जिन्होंने जिनका पूरा सपोर्ट हम लोग को रहता है, हमारे बच्चों को। शिवा जो स्टूडेंट की भूमिका में, लॉन्ड्री वाले की भूमिका में और प्रोफेसर की भूमिका में शिवा। अनुज जो हमारा एक रंगमंडल है, इसके प्रमुख हैं, रेपेट्री चीफ हैं, और इस नाटक में बहुत ही बड़ा रोल और जिम्मेदारी वाला रोल निभाया है अनुज मिश्रा। और पोस्टमैन दीपक, प्रहलाद स्टूडेंट और पंडित की भूमिका में, और गौरव स्टूडेंट, सौरभ स्टूडेंट और प्रोफेसर की भूमिका में। सबसे छोटी उम्र की बच्ची जिन्होंने सबसे बड़ी महिला का किरदार निभाया, बहुत अच्छा लगा, शिवानी। विवेक, हाँ, और ध्रुव है ना, और हमारे प्रोफेसर और स्टूडेंट की भूमिका में हमारे आदित्य। और इस नाटक में जो
कहीं कहीं विलेन भी थे और स्टूडेंट के मुखिया थे जोधाराम जय सिंघानी पवना की भूमिका में, शुभम महिपत की भूमिका में, नलिनी ज्योति, सबसे पहले योगेश भी हमारे सहयोगी रहेंगे, योगेश तिवारी प्लीज आप आए। और सबसे पहले मैं आभार करना चाहूंगा, सतीश साउंड पे थे और ऋषि परोहा आइए, लाइट जिन्होंने डिजाइन की अंकित, इन्हें लोग अंकित और अनिल इन्होंने 2 नाम रखे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर संजय निगम जी का कि आपने हमें ये स्पेस निःशुल्क उपलब्ध कराया। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द डॉक्टर साहब आपसे भी मैं चाहूंगा, डॉक्टर संजय निगम जी जिन्होंने ये पूरी व्यवस्थाएं हमें पूरा अपना स्पेस निःशुल्क दिया। सर प्लीज आपका वेलकम। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आपकी। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी प्रस्तुति, मैंने इन लोग का नाटक एक बार पहले भी देखा था, तो आज सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद और इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए सभी कलाकारों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, ये रंगमंच हमने बनाया ही इसलिए कि कोई भी शहर के लोग जो है नाटक करना चाहें, गीत का कोई प्रोग्राम रखना चाहें, वो यहाँ निःशुल्क कर सकते हैं। और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि गर्मी की छुट्टियों में एक आध बार और भी करें आप लोग, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों ने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।